बोरुटो 2 ब्लू अटैक चैप्टर नंबर 12 के स्पॉयल्स फाइनली आ चुके हैं एंड दीज स्पॉयल्स आर मैसिव नहीं ब्रोकन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे बोरुटो हिडारी के साथ खेल रहा है, उसकी बैंड बजा रखी है। तो इस चैप्टर की जो रॉ इमेजेस है वो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इफ यू नो यू नो, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल टॉप नॉच देने वाला हूँ। तो हाँ, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करना। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को विथ बहुत ही पावरफुल रासेंगन उजुहिको। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर बोरुटो पहुंच चुका था फाइनली हिडारी एरिया में एंड हिडारी से उसने सारादा को बचा लिया था, हिमावारी को बचा लिया था जूरा से एंड जिसके बाद वो वहां पे लैंड करता है एंड जिसके बाद वो बोलता है कोनोहामारू से कि हिमावारी की देखभाल करने के लिए। आई मीन अब वो हिमावारी को बचा के तो ले आया था, लेकिन हिमावारी को प्रोटेक्ट करने का उसका ही काम है, क्योंकि हिमावारी इस टाइम बेहोश है। हिडारी यहाँ पे बोरुटो के ऊपर अटैक करता है अपने लेफ्ट हैंड से, उसको एक साइथे बना के। मतलब भाई ये अपने आप को ब्लैक गोकू समझ रहा है, लेकिन बोरुटो यहाँ पे चुप थोड़ी रहने वाला है। बोरुटो अपनी सोर्ड निकालता है एंड उससे उस अटैक को रोक देता है एंड जिसके बाद वो एक न्यू मूव का इस्तेमाल करता है। बोरुटो इस्तेमाल करता है एक बहुत ज्यादा इंटेंस मूव का, जिसका नाम भी बहुत ज्यादा इंटेंस है। बोरुटो इस्तेमाल कर रहा है फूटोन टोपा। फूटोन तुम लोग को पता है जापानीज में फूटोन क्या होता है? मतलब वो जो गद्दा जिसपे लोग सोते हैं फूटोन ही होता है, शायद फूटान होता है, जो भी होता है, बट वो अटैक का इस्तेमाल करता है फूटोन प्लस टोप। हाँ, टोपा जिसमें हम चाय बनाते हैं। फूटोन टोपा का यहाँ पे बोरुटो इस्तेमाल करता है, जिसका अटैक के अंदर विंड ब्रेक थ्रू होता है, विंड एलिमेंट की पावर होती है। जिसके बाद वो हिडारी की अटैक को डॉज भी करता है एंड साथ में उससे बच भी जाता है एंड साथ में वो हिडारी को पुश भी कर देता है। हिडारी यहाँ पे वैनिश हो जाता है अपने क्लॉमा का इस्तेमाल करके। अब हवा के अंदर हम देखते हैं कवाकी को, जो कि फ्लोट कर रहा होता है, मतलब उड़ी रहा होता है एंड जिसके बाद वो कमेंट करता है, वो बोलता है कि बोरुटो ने कुछ ऐसी पावर का जुत्सु का इस्तेमाल किया जिससे कि वो स्पेस एंड टाइम के अंदर से गायब हो गया, वैनिश हो गया एंड वो उसी लोकेशन पे होगा जहाँ पे टीम 10 ने सबसे पहले एनिमी से फाइट की थी। अब डेल्टा यहाँ पे जूरा को ऊपर से देख रही होती है, जिसके बाद सेंसरी टीम से पूछती है कि हिमावारी कहाँ पे है। जिसके बाद सेंसरी टीम उसको ये बताती है कि टीम 10 की हालत बहुत बुरी है, जिस वजह से वो लोग न्यू टाउन के अंदर चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे हिमावारी सारदा और सुमिरी के साथ है। अब डेल्टा जो कि कवाकी की चमची है, वो सभी इन्फॉर्मेशन कवाकी को दे देती है एंड जिसकी वो पूछती है कवाकी अब इस बारे में क्या करने वाला है। कवाकी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि जूरा वहाँ पे सिर्फ खड़ा है, वो कर क्यों नहीं रहा कुछ। अब हम लोग कोनोहा के अंदर वापस आते हैं, जहाँ पे कोनोहामारू बोरुटो से पूछ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। उसे पता है ना कि उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, सभी लोग उसको हेट करते हैं एंड साथ में उसकी सिचुएशन यहाँ पे क्या है वो सब कुछ जानता तो है। सारदा यहाँ पे कोनोहामारू को रोकती है, बोलती है बिना बोरुटो की हेल्प से तो अब तक मैं मर चुकी होती। कोनोहामारू यहाँ पे बोरुटो को बताता है कि जो एनिमी है वो क्लॉमास को बहुत ही फ्रीली कंट्रोल कर सकती है अपने मन मुताबिक एंड बोरुटो भी लाइक ठीक है। बोरुटो यहाँ पे सेंसरी टीम को ये ऑर्डर देता है कि जितने भी आसपास क्लॉ मार्क्स है उनके ऊपर ध्यान रखें एंड एक भी चक्रा मूवमेंट को लोग मिस ना करें, नहीं तो भाई गड़बड़ हो सकती है। सेंसरी टीम यहाँ पे बोरुटो को देखकर बोलती है अच्छा तो हम लोग तेरी बात सुनेंगे। आई मीन वो लोग यहाँ पे इज्जत नहीं कर रहे बोरुटो की, वो लोग यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि स्ट्रेटर की बात हम लोग को सुननी पड़ेगी, इसके ऑर्डर लेने पड़ेंगे एंड उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि बोरुटो उनके ऊपर बॉस बन के बैठा है, बट ऑब्वियसली ही इज अ बॉस। सुमिरे बोरुटो को ये बताती कि हिडारी सारदा के पीछे है, वो बार बार उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जबकि कोनोहामारू उसके पास है, उसके क्लोज रेंज के अंदर है, लेकिन फिर भी उसकी नजर सीधा सारदा के ऊपर है। अब सुमिरी की बात खत्म होती सारदा यहाँ पे ये बोलती है कि जो एनिमी है वो सबको डिवावर करने यहाँ पे आई है एंड साथ में उसने ये नोटिस किया है कि जितने भी जुत्सु इस हिडारी के पास है वो बिल्कुल उसके डैड से मैच करते हैं, जो कि ट्री में तब्दील हो चुके हैं। ऑब्वियसली भाई वो सासके का ही तो क्लोन है। कोनोहामारू ये सुनने के बाद बोलता है कि अगर ये रिलेटेड है तो क्या रिलेटेड उससे है जो कुछ भी हुआ था इमोजी के साथ। बोरुटो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है कि ये सभी बीइंग्स जो हैं वो बनाए गए हैं सासके के चाक्रा से, तो अगर उनको रोकना है तो उनको बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना होगा, पूरी पोटेंशियल से इनके ऊपर अटैक करके इन्हें हराना होगा, क्योंकि यही मौका है, यही एक तरीका है सासके को बचाने का। कोनोहामारू यहाँ पे ये पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और बोरुटो तुझे ये सब कैसे पता। अब बोरुटो जैसे ये बात सुनता है कोनोहामारू को रोस्ट कर देता है भाई बंदा, लाइक ही इज लाइक ड्रिप आई नो, बट वो तेरा ब्रदर जैसा, बस की इज्जत तो कर। बोरुटो यहाँ पे कोनोहामारू को रिप्लाई करता है और बोलता है कि भाई कोशिश हो जा वरना मर जाएगा, मतलब ध्यान से रख ले कहीं से क्लोमाक आ गया, हिडारी ने चिडोरी घुसा दी अपनी और तेरा टाटा बाय बाय। अब सेंसरी टीम यहाँ पे इन्फॉर्म करती है एक क्लोमाक में चाक्रा मूवमेंट हो रहे हैं एंड जैसे ही बोरुटो ये सुनता है बोलता है कहाँ पे, किस साइड। अब यहाँ पे सेंसरी टीम को ये फिक्स नहीं होता कि कहाँ पे हो रहा है, लेकिन तभी अचानक से जो उनके पास में क्लोमाक होता है उसके अंदर से क्लॉ ग्रिम बाहर आता है। बोरुटो सारदा को बोलता है कि तू सीधा अटैक कर दे हिडारी के ऊपर एंड तब तक मैं जितने भी यहाँ पे क्लॉ ग्रिम से इनको मार के एनिमी के नंबर कम करने की कोशिश करता हूँ। कोनोहामारू यहाँ पे सुमिरी को बोलता है कि तू बोरुटो और सारदा
से दूर रहे। मतलब भाई क्या फट रही है क्या उसकी? मतलब हाँ वैसे कुछ हो भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, बोरुतो सबको थोड़ी ना बचाता फिरेगा। बोरुतो और शारदा यहाँ पे सभी क्लॉक रिम्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी हिडारी अपीयर होता है एक क्लॉक रिम्स के पेट में से एंड वो सीधा वहां पे शारदा को पकड़ लेता है। लेकिन तभी शारदा को बचाने के लिए हम देखते हैं कि बोरुतो उस क्लॉक रिम की पीठ पे यानी कि उसके बैक के ऊपर एक शूरिकेन फेंकता है एंड जिसके बाद वो टेलीपोर्ट हो जाता है, सीधा हिडारी के पास पहुंचता है एंड उसके ऊपर एक रासेंगन मारता है। बिल्कुल अपने मिनाटो की टेक्निक है, बिल्कुल अपने मिनाटो की टेक्निक। जब इसके पैनल आएंगे ना तब बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज होने वाली है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। मिनाटो जैसे ओबिटो को मारा था एंड बाकी टाइम वो मारता ही रहता है अपने स्टाइल में रासेंगन, बिल्कुल उसी तरीके में रासेंगन मारा है। अब रासेंगन मारने के बाद बोरुतो वहां से रिट्रीट करता है सीधा बेस के लिए। अब हिडारी को यहाँ पे रासेंगन से जो डैमेज पड़ा था, वो वुंड मिला था, उसको वो ट्री की मदद से हील कर लेता है एंड तुरंत वो वापस आता है और हम देखते हैं कि बोरुतो और शारदा के आसपास वो और क्लॉ मार्क्स को बिछा देता है। शारदा यहाँ पे बोरुतो को ये सजेस्ट करती है कि तू हवा में उड़ जा एंड यहाँ पे मैं हिडारी को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। जैसे वो बाहर आए तो एक और रासेंगन उसके ऊपर मार देना। लेकिन यहाँ पे बोरुतो अपना चैट बोलता है कि नहीं, मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, मैं यहाँ पे हिडारी को अपने ओजोहिको से खत्म करूंगा। बोरुतो ओजोहिको को एक्सप्लेन करता है शारदा को एंड बताता है कि वो कैसे काम करता है और प्लैनेटरी चाक्रा का इस्तेमाल करता है। शारदा बोलती है कि क्या इसके लगने के बाद हिडारी खत्म हो जाएगा एंड वो क्या वापस भाग नहीं पाएगा क्लॉ मार्क के पास। बोरुतो शारदा को ये अश्योर करता है कि उसके इस मूव से वो उसे खत्म कर देगा। एक फाइनल मूव लगेगा एंड हिडारी का टाटा बाय बाय, और इस मूव की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। ये सच में एक ब्रोकन मूव है। भाई बंदा अपने अटैक को ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है लाइक मेरा अटैक के आगे कोई है ही नहीं, मैं खत्म कर देगा सबको एक अटैक के अंदर। बोरुतो बोलता है इसको करने के लिए मुझे जमीन पे ही रहना पड़ेगा एंड टाइम चाहिए मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं अपनी प्लैनेटरी चाक्रा को अपने आसपास ला सकूं, उसको कंट्रोल कर सकूं, जिसके बाद मैं ओजोहिको का इस्तेमाल कर पाऊंगा एंड इसलिए मैं हवा में नहीं उड़ सकता। अब बोरुतो यहाँ पे अपना काम कर रहा होता है, यानी कि प्लैनेटरी चाक्रा को एक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक क्लॉ मार्क होता है एंड उसके अंदर से एक हाथ बाहर आता है। लेकिन तभी जैसे ही वो हाथ अटैक करने वाला होता है बोरुतो के ऊपर, लेकिन तभी कोनोहामारू एंट्री मारता है और यूज करता है रासेंगन शोइकी, जो कि विंड बैरियर वॉल था एंड जिसके इस्तेमाल से वो बोरुतो को बचा लेता है। अब बोरुतो यहाँ पे कोनोहामारू से पूछता है कि वो उसको बचाने क्यों आया, हिमावरी का ध्यान रखने बोला था ना। जिसके बाद वहाँ पे कोनोहामारू बोलता है कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, जिसे मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी मैं उसे ही दूंगा। और तो ये बकवास क्यों कर रहा है, अपने ओजोहिको को एक्टिवेट करने पे टाइम देना, मेरे से क्यों बात कर रहा है। अब हिडारी फिर से अपीयर होता है शारदा के पीछे एक मार्क से एंड जिसके बाद वो शारदा को पकड़ लेता है। शारदा इस्तेमाल करती है चिडोरी नागाशी की। मतलब भाई अटैक कहाँ से सीख रहे हैं लोग, तुम्हें पता है ना कि चिडोरी नागाशी कितना पावरफुल, कितना ब्रूटल अटैक है। भाई सासुके जब इस्तेमाल करता था तभी कितना ब्रूटल था, लेकिन अब शारदा ने भी इसका इस्तेमाल कर दिया है, पर सीखा कहाँ से आई डोंट नो। एंड जिसके बाद यहाँ पे शारदा उसको बाहर निकालती है क्लॉ मार्क से एंड उसको उठाकर सीधा फेंकती है बोरुतो की तरफ एंड जिसके बाद नाउ द टाइम टू एंड दिस। अब हिडारी को फेंकने के बाद शारदा पूछती क्या प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब शारदा ने जो सवाल जल्दबाजी में पूछा था उसका जवाब देते हुए बोरुतो बोलता है कि ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन बोरुतो ये मौका जाने नहीं देगा। बोरुतो बोलता है ठीक है फिर इसे खत्म करते हैं। बोरुतो सीधा लैंड करता है ओजोहिको सीधा हिडारी के ऊपर एंड ये अटैक इतना ही ज्यादा बिग होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है, इसके लगते हिडारी को इतना ज्यादा ब्रूटल डैमेज होता है कि सिर्फ उसका हेड और उसका लेफ्ट आर्म बचा होता है, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है भैया। मतलब बंदा पूरी तरीके से खत्म, खाली हेड और हाथ बचा है, वो भी लेफ्ट वाला। मतलब ओजोहिको कंप्लीट भी नहीं हुआ और उतना ज्यादा डैमेज, और कंप्लीट हो जाता तो क्या कर देता बोरुतो, डोंट आस्क मी, आस्क बोरुतो। अब बोरुतो ने हिडारी की बैंड तो बजाती थी, लेकिन हिडारी अभी भी तो बचा हुआ था ना, वो फिर से रिजेनरेट कर लेता। लेकिन यहाँ पे आता है कवाकी, एंट्री मारता है और उसको फिनिश कर देता है, I mean, खत्म कर देता है। अब हिडारी को जैसी कवाकी फिनिश करता है, हम देखते हैं कि उसकी जो रिमेनिंग से बचे कुछ पार्ट से उससे एक थॉर्न फ्रूट बन जाता है एंड इसके ऊपर एक रिनेगान आ जाती है। अब बोरुतो इस फ्रूट को ग्रैब करने के बाद काशिन कोजी से पूछता है क्या ये कंफर्म है कि यही वो बॉल है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। काशिन कोजी यहाँ पे ये कंफर्म कर देते हैं कि जो उसके हाथ में है वो थ्रोन बॉल है, बिल्कुल जैसा कि उन्होंने पहले देखा था। अब जैसे ही बोरुतो को यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, कावाकी उसका हाथ पकड़ता है, पूछता है मोर एक्सप्लेनेशन के लिए, उससे पूछता है कि ये चीज क्या है, इन्फॉर्मेशन उसको देने के लिए। बोरुतो कावाकी को बताता है कि जो बॉल उसके हाथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके इस्तेमाल से वो लोग सासुके को बचा पाएंगे। एंड वो साथ में ये भी बोलता है कि भाई तू अपना हाथ हटा ले वरना मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। मतलब भाई लिटरली
बंदा इज टू ब्रोकन। भाई हाथ भी रख दिया ना तो बंदा बोलता है मेरे एटीट्यूड को, मेरे ईगो को तूने हर्ट कर दिया है, सॉरी भैया लेकिन मैं तेरा हाथ तोड़ूंगा। कावाकी बोरुतो से पूछता है कि आखिर तूने ये इन्फॉर्मेशन पूछी कहां से और तुझे कैसे पता चला। लेकिन तभी अचानक से कोई चीज आती है, वो हिट करती है सीधा बोरुतो के चेस्ट पे। अब सभी लोग यहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आखिर अटैकर कहाँ पे है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि जूरा ने अटैक किया है एक बीम से। अब जूरा यहाँ पे अफसोस करते हुए बोलता है कि अरे यार मैं इसके वाइटल स्पॉट के ऊपर मिस कर गया। डेल्टा यहाँ पे ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि जूरा कितने ज्यादा डिस्टेंस से भी अटैक कर सकता है, इसका मतलब सच में वो एक बहुत बड़ा खतरा है। अब सारदा यहाँ पे बोरुतो को संभाले रखी थी, वो थ्रोन बॉल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूरा उसके ऊपर भी अटैक कर देता है एंड उसके राइट आर्म को डैमेज कर देता है। अब जैसे वो अटैक सारदा को लगता है, उसके हाथ से वो थ्रोन बॉल उड़ते हुए सीधा पहुंचती है जूरा के पास। जूरा उसको उठाता है एंड जिसके बाद बोलता है इस बोरुतो को सच में थ्रोन बॉल के बारे में पता है और पता नहीं से क्या क्या चीजें पता है। जूरा बोलता है कि बोरुतो उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस बन चुका है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा खतरनाक, तो इसका मतलब है कि उसे खत्म करना पड़ेगा। एंड जिसके बाद जूरा बोलता है कि मैं इसे खत्म करके रहूंगा, आई विल किल बोरुतो। एंड उसके लिए उसका प्लान है कि वो यहाँ पे कावाकी को प्रे बनाएगा एंड जिसके बाद वो बोरुतो को खत्म करेगा। एंड दैट्स इट, ये स्पॉयलर्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं एंड बैकलाइट बंद हो गई क्योंकि लाइट चली गई। अब जब यहाँ पे स्पॉयलर्स खत्म हो चुके हैं, स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा मैसिव थे, ब्रोकन थे, चैप्टर इतना ज्यादा इंटेंस था कि भाई फाइट लेवल्स बहुत ही ज्यादा हाई चले गए थे। कुछ थियरीज के हिसाब से जो कि लोगों ने बना रखी है, वो कह रहे हैं कि जूरा सभी इन थ्रोन बॉल्स को एक साथ इकट्ठा करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हिडारी और जूरा के पार्टनर्स हैं वो सभी खत्म होने वाले हैं एंड उन सभी की थ्रोन बॉल्स को जूरा अपने अंदर लेगा एंड जिसके बाद वो टेंटेल बन जाएगा या फिर पर्सन वाला टेंटेल जो भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। ये थियरी है, रियल है कि नहीं तुम लोग बताना कमेंट में कि तुम लोगों को ये थियरी कितनी ज्यादा सच लगती है, हो सकती है कि नहीं। तो ऑफिशियल चैप्टर आने का वेट करो क्योंकि ऑफिशियल चैप्टर आएगा तो मैं उसे भी कवर करने वाला हूँ एंड डिटेल में बात करेंगे कि चैप्टर में क्या होता है। एंड हाँ, अगर तुम लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मैं ऐसे ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ। और अब तक तुमने अगर मेरे ड्रैगन बॉल काकुमे के पार्ट 2 को नहीं चेकआउट किया तो उसको भी चेकआउट कर लेना क्योंकि चैप्टर 3 भी मैं बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए सायोनारा। व्हाट द हेक, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, और लाइट वाला लाइट नहीं देता है क्योंकि कोयला खत्म हो चुका है गैस।